हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड आवर यूनिट 4। टुडे आई टीच यू यूनिट 4 वाई। हमारा यूनिट 4 कौन सा है? वाई। हमने वाई की पोयम भी पढ़ी और उसमें जो लेसन है रैबिट वाला वो भी हमने पढ़ा है। तो अभी हम आगे देखते हैं इस लेसन में क्या है। हमारी वर्कबुक में हमें क्या दिया हुआ है। सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आंसर्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो फर्स्ट है लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क। यानी जो छोटा लड़का है लिटिल बॉय, वो कौन से 3 क्वेश्चन करता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन वो करता है, आंसर है फर्स्ट, वाई शुड वुड स्विम। तो लकड़ी क्यों तैरती है, वो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई शुड विंड ब्लो, हवा क्यों बहती है। और तीसरा क्वेश्चन है, वाई वी ईट अ ड्रिंक, यानी हम कोई भी चीज़ क्यों पीते हैं। ड्रिंक यानी कोई भी ड्रिंक क्यों पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, पानी है, कोई भी ड्रिंक क्यों पीते हैं। तो ये उसका क्वेश्चन है। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि वाई इज द बॉय इन द पोएम डिस्क्राइब एज। तो व्हाट इज द बॉय इन द पोएम डिस्क्राइब एज। तो हमारा आंसर है, द बॉय इन द पोएम इज डिस्क्राइब एज क्यूरियस। क्यूरियस मतलब आतुरता होना, कोई भी चीज़ जानने की बहुत जल्दी होना, इच्छा होना, उसको क्यूरियस बोलते हैं। देन थ्री नंबर इज व्हाट इज द क्यूरियस बॉय ऑलवेज आस्किंग। यानी क्यूरियस बॉय जो था वो हमेशा क्या पूछते रहता था। तो द क्यूरियस बॉय इज ऑलवेज आस्किंग वाई। वो हमेशा वाई पूछते रहता था, क्यों, क्यों ये है, क्यों वो है, ऐसे। देन फोर नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डज द बॉय आस्क अबाउट द सन एंड द विंड। जो बॉय है वो हवा के, सन के लिए और हवा विंड के लिए क्या बोलता था। तो द बॉय आस्क वाई द सन शुड शाइन एंड वाई द विंड शुड ब्लो। यानी वो बोलता था कि हवा क्यों बहती है और सन क्यों शाइन करता है, वो हमेशा ऐसे बोलता था। देन 5 नंबर है, नेम द 3 थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। यानी 3 चीज़ों के नाम बताओ जो पानी पे तैरते हैं। तो वुड मतलब लकड़ी, पेपर मतलब पेपर भी तैरता है, अगर वो थिक पेपर हो तो वो कुछ देर तक तैर सकता है पेपर, और अगर थिक पेपर हो तो वो जल्दी डूबता नहीं है। हम पेपर की बोट्स बनाते हैं ना, तो पेपर। एंड लीफ, लीफ मतलब पत्ता, वो भी पानी के ऊपर तैर सकता है, जब तक उसके ऊपर पानी ना आ जाए तो लीफ भी तैर सकता है। देन 6 नंबर इज नेम 3 थिंग्स दैट सिंक इन वाटर। यानी सिंक जो पानी में श्रिंक छोटी हो जाती है, वैसी चीज़ों के सिंक इन वाटर छोटी हो जाती है। छोटी मतलब डूब जाती है, सॉरी, सिंक का मतलब यहाँ पे है सिंक मतलब वैसे तो होता है छोटा हो जाना, सिंक हो जाना, पर यहाँ पे उसका मतलब है कि डूब जाना। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो पानी में डूब जाती है। तो फर्स्ट है स्टोन, पत्थर। मार्बल मतलब भी एक अलग तरह के पत्थर, मार्बल मतलब जो आप खेलते हो ना, मार्बल्स, कांच के मार्बल्स आते वो। और की, तो की मतलब चाबी, वो सब टूट जाते हैं, डूब जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। तो हमें बॉक्स में ए बी सी डी ऑप्शन लिखने हैं। तो फर्स्ट है, द बॉय इन द पोएम इज क्यूरियस। क्या है, बॉय इन द पोएम इज क्यूरियस, तो आएगा ए, क्यूरियस। देन सेकंड नंबर है, व्हाट इज द बॉय ऑलवेज आस्क। बॉय हमेशा क्या पूछते रहता था, तो वो क्या पूछता था, वाई, मतलब आएगा डी, यहाँ पे डी लिखना है, वाई। देन 3 नंबर है, द बॉय वेंट टू नो वाई वुड यानी ब्लैंक। तो हमें ब्लैंक क्या करता है, वुड क्या होता है हमेशा, ब्लैंक वुड क्यों क्या होता है, ऐसे बॉय ने पूछा। तो क्या पूछा उसने,
स्विम आएगा यहाँ पे। वुड क्या करता है, स्विम करता है, तो यहाँ पे लिखना है सी। देन 4 नंबर है द बॉय वेंट टू नो वाई मार्बल ब्लैंक। क्यों मार्बल क्या हो जाते हैं मार्बल, तो मार्बल क्या हो जाते हैं, सिंक, तो बी आएगा SINK के सिंक्स, तो यहाँ पे बी लिखना है। तो ये हो गए आपके करेक्ट ऑल्टरनेटिव, करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओ सॉरी, अभी आगे है हमारे पास 5 नंबर है हमारा। 5 नंबर क्या है, द बॉय वेंट्स टू नो दैट मार्बल दैट मेक्स द, तो क्या होता है, द बॉय वेंट टू नो व्हाट मेक्स द ब्लैंक, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्लाउड, तो यहाँ पे लिखना है सी। देन 6 नंबर है द बॉय वेंट टू नो व्हाई द क्लाउड्स ब्लैंक, तो क्या आएगा, क्रॉस द स्काई, तो यहाँ पे ये लिखना है ए। ओके, देन 7 नंबर है हमारा द बॉय वेंट टू नो व्हाई द फ्लावर्स ब्लैंक, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे डाई, यानी क्यों मर जाते हैं फ्लावर्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है डी। तो इस तरह से आपको ये करेक्ट ऑल्टरनेटिव फिलअप करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। तो फर्स्ट है क्यूरियस, क्यूरियस मतलब एजी ईगर टू नो और लर्न समथिंग, यानी कुछ भी जानने की आतुरता होना या फिर कुछ सीखना। फिर है सिंक, तो सिंक का मतलब क्या है, गो डाउन। फिर है हार्ड, तो हार्ड का मतलब है डिफ़िकल्ट, यानी ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मेरे लिए बहुत हार्ड है। तो एंड 4 नंबर है क्यूरियस, रीज़न का मतलब, सॉरी, रीज़न का मतलब है कॉज, यानी कोई भी कॉज के लिए, किसी भी रीज़न के लिए हम ऐसा बोलते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हमें हमारे पास है एलाइस इन वंडरलैंड। तो एलाइस इन वंडरलैंड जो हमारी स्टोरी है, तो वो किसकी स्टोरी है, रैबिट की स्टोरी है। उसके बारे में हमें यहाँ पे क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग दिए हैं। तो फर्स्ट है हमें डिस्क्राइब द रैबिट दैट एलाइस सॉ, तो एलाइस ने जो रैबिट को देखा था, एलाइस और रैबिट की स्टोरी है, उसमें एलाइस ने जो रैबिट को देखा था उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। तो द रैबिट वॉज वाइट विथ पिंक आइज एंड ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, तो उसने क्या पहना था, ब्लू कोट पहना था, जो पहनते हैं। फिर सेकंड नंबर जो है वो क्या है, व्हाट डिड द रैबिट डू एज ही हर्ड अवे, यानी व्हाट डिड द रैबिट डू एज द हर्ड अवे, यानी रैबिट यहाँ पे है द रैबिट हर्ड अवे, यानी वो जब जा रहा था तो उसने क्या सुना, यानी रैबिट ने क्या बोला, तो वो उसने बोला एज द रैबिट हर्ड अवे ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड सेड दैट ही वुड बी टू लेट, यानी उसने अपने पॉकेट से क्या निकाला, उसने अपने पॉकेट से बिग वॉच निकाली, बड़ी वॉच निकाली, कोट के जो पॉकेट था उसका, वेस्ट कोट का पॉकेट था उसमें से, और उसने क्या बोला कि, उसने ये बोला कि आई एम टू लेट, यानी मैं बहुत लेट हो गया हूँ। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट एंड एलाइस सॉ, तो आंसर है द रैबिट दैट एलाइस सॉ could take wore a red waistcoat and carried a watch. तो what was different about the rabbit Alice saw, यानी एलिस ने जो रैबिट दिखा वो क्यों अलग था, डिफरेंट था, यानी अलग था। तो क्यों डिफरेंट था, तो जो रैबिट उसने देखा उसने बड़ा सा कोट पहना था और उसके पॉकेट में वेस्ट कोट पहना था, और उसके पॉकेट में क्या था, बड़ी सी घड़ी थी, और वो रैबिट एकदम वाइट कलर का था, और उसकी आंखें कैसी थी, रेड कलर की थी। तो उसने जो रैबिट देखा वो ऐसा अलग था। ओके, देन नेक्स्ट इज 4 नंबर, व्हाट डिड अलाइस डू एंड व्हाई, अलाइस ने क्या किया और क्यों। तो अलाइस फॉलो द रैबिट बिकॉज
बिकॉज शी वॉज क्यूरियस टू नो मोर अबाउट हिम। यानी अलाइस ने क्या किया, अलाइस जो लड़की थी उसने क्या किया, उसने रैबिट का पीछा किया, उसके पीछे पीछे गई और उसके क्यों उसने पीछा किया, क्योंकि वो उसके बारे में और बहुत सी जानकारी जानना चाहती थी, वो और भी बातें जानना चाहती थी इसलिए। देन 5 नंबर, वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट कहाँ जा रहा था, तो द रैबिट जम्प्ड इनटू अ लार्ज रैबिट होल। यानी रैबिट ने क्या किया, अपना जो उसका घर होता है रैबिट का होल, उसमें उसने जंप कर दिया, उसने क्या कर दिया, जंप कर दिया। ओके, देन 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड अलाइस रीच वंडरलैंड। तो अलाइस वंडरलैंड कैसे पहुंची, तो अलाइस फॉलोड द रैबिट, जम्प्ड इनटू अ लार्ज रैबिट होल एंड रीच वंडरलैंड। यानी अलाइस भी रैबिट के पीछे उसी रैबिट होल में जंप कर दिया, उसने भी, वो भी उसमें कूद गई और जिसकी वजह से वो वंडरलैंड पहुंच गई। फिर क्या है, 7 नंबर है, 7 नंबर हमारा है, व्हाट स्ट्रेंथ दैट डिड अलाइस सॉ। तो अलाइस ने अलग स्ट्रेंज मतलब अलग स्ट्रेंज उसने क्या देखा, अलग क्या देखा, अलाइस सॉ अ स्मॉल डोर विच वॉज अबाउट 15 इंच हाई एंड अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट। यानी अलाइस ने अलग कुछ अजीब, यानी अलग क्या देखा, तो अलाइस ने देखा कि वहाँ पे एक स्मॉल डोर था, छोटा डोर था और वो उसकी साइज लगभग 15 इंच की थी और उसका कांच का दरवाज़ा था, ग्लास टेबल था उसका, यानी ग्लास का दरवाज़ा था वो, और उसके ऊपर क्या था, की थी, गोल्डन की थी, सोने की लगी हुई थी और वो उसने देखा। फिर 8 नंबर है हमारा, 8 नंबर क्या है हमारा, व्हाट डिड अलाइस सॉ व्हेन शी ओपन द डोर। अलाइस ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने क्या देखा, व्हेन अलाइस ओपन द डोर शी सॉ अ लवली गार्डन विथ ब्राइट फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स। यानी अलाइस ने जो वो छोटा सा दरवाज़ा, जो 15 इंच का छोटा दरवाज़ा था, वो उसने खोला तो उसने देखा कि वहाँ पे एक सुंदर लवली गार्डन है, सुंदर गार्डन है एंड विथ ब्राइट फ्लावर्स। यानी सुंदर ब्राइट एकदम सुंदर फ्लावर है और फॉर फाउंटेन्स यानी फव्वारे हैं वहाँ पे, वो उसने देखा। देन यहाँ पे 9 नंबर है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट अलाइस सॉ। तो अलाइस ने जो गार्डन देखा उसमें उसने क्या देखा, तो अलाइस सॉ अ लवली गार्डन, इट हैड अ बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन। तो अलाइस सॉ लवली गार्डन, उसने लवली गार्डन देखा एंड इट हैड बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, वहाँ पे एक फ्लावर्स का बेड बना हुआ था, एकदम लवली यानी एकदम सुंदर फ्लावर का बेड बना था एंड कूल फाउंटेन, एकदम ठंडा ठंडा फाउंटेन था वहाँ पे। ओके, फिर 10 नंबर जो है हमारा, 10 नंबर क्या है, कुड अलाइस गो इनटू द गार्डन, व्हाई। अलाइस गार्डन में जा सकती थी और तो क्यों, तो अलाइस कुड नॉट गो इनटू द गार्डन बिकॉज द डोर वॉज टू स्मॉल। अलाइस गार्डन में नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ का डोर एकदम छोटा था। तो अभी हमारा 11 नंबर है, व्हाट डिड अलाइस विश। अलाइस क्या विश करती थी एंड व्हाई। तो अलाइस ने विश क्या किया, अलाइस wished she could become smaller so that she could go into the garden through the small door। यानी उसने ऐसा सोचा कि मैं इस छोटे से दरवाजे से बाहर, मैं छोटी हो जाऊं और मैं इस छोटे से दरवाजे से बाहर चली जाऊं जिससे मैं उस गार्डन में पहुंच सकूं, वो उसने ऐसा सोचा। ओके, देन यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट option A B C D in the box। Alice saw a white
रैबिट स्कैम्प बाय, तो यहाँ पे आएगा वाइट रैबिट ए। ओके, देन 2 नंबर है द रैबिट हैड ब्लैंक आइज, तो रैबिट की आइज कैसी थी? पिंक, तो आएगा सी। फिर है 3 नंबर द रैबिट वॉज वेयरिंग अ ब्लैंक कोट, तो रैबिट ने क्या पहना था? ब्लू कोट, तो यहाँ पे आएगा डी ब्लू कोट। फिर है 4 नंबर द रैबिट हैड अ ब्लैंक इन हिज वेस्ट कोट, तो उसके वेस्ट कोट में क्या था? वॉच, तो यहाँ पे आएगा ये बी वॉच, तो यहाँ पे लिखना है बी वॉच। फिर है 5 नंबर द रैबिट जम्प्ड इनटू अ ब्लैंक, तो रैबिट कहाँ पे कूद गया? तो वो कूद गया रैबिट होल में, तो यहाँ पे आएगा सी। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है, फर्स्ट में ए, सेकंड में सी, थर्ड में डी, फिर फोर्थ में बी एंड फिफ्थ में सी। ओके, तो ये हो गए आपके आंसर। अभी नेक्स्ट है हमारे 6 नंबर का है अलाइस लैंडेड ऑन अ ब्लैंक, तो कहाँ पे लैंड किया उसने? पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, तो ड्राई लीव्स के ऊपर वो जब कूदी ऊपर से, तो वहाँ पे नीचे क्या था? पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, यानी जो पत्ते बिखरे हुए होते हैं ना, तो सूखे पत्ते, उसको पाइल ऑफ ड्राई लीव्स के बोलते हैं, तो यहाँ पे आएगा डी। फिर है 7 नंबर अलाई सॉ स्मॉल, तो उसने क्या देखा? स्मॉल डोर, तो आएगा बी स्मॉल डोर। देन 8 नंबर देयर वॉज अ ब्लैंक ऑन द ग्लास टेबल, तो ग्लास टेबल पे क्या था? गोल्डन की, तो वहाँ पे ग्लास के टेबल पे गोल्डन की थी, तो यहाँ पे आएगा बी। देन 9 नंबर व्हेन अलाइस ओपन द डोर शी सॉ अ लवली, तो उसने क्या देखा? लवली गार्डन, उसने दरवाज़ा खोला तो लवली गार्डन देखा, तो यहाँ पे आएगा बी। देन 10 नंबर अलाइस सॉ ब्लैंक फॉर फाउंटेन इन द गार्डन, उसने गार्डन में क्या देखा? फाउंटेन देखा, तो यहाँ पे आएगा डी फाउंटेन। फिर है 11 नंबर अलाइस विश्ड शी कुड, तो क्या आएगा? अलाइस विश टू सी कुड, वो कहाँ क्या करना चाहती थी? बिकम स्मॉलर, यानी वो छोटी हो जाना चाहती थी, तो यहाँ पे आएगा ए बिकम स्मॉलर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हु सेड दिस वर्ड, तो ये वर्ड्स कौन बोलता है? सेंटेंस वो आपको लिखना है। ओ डियर आई विल बी टू लेट, यानी ये कौन बोलता है? तो ये बोलता है रैबिट। फिर वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? वेयर एम आई, वो कौन बोलता है? अलाइस। देन है 3 नंबर विल आई स्लीप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, मैं अर्थ के दूसरी जगह पे पहुँच गई हूँ, तो ये कौन बोलता है? अलाइस। देन 4 नंबर ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, मेरे ईयर्स और विस्कर्स, ऐसा कौन बोलता है? तो वो बोलता है रैबिट, द रैबिट। एंड 5 नंबर हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, मैं विश करती हूँ कि मैं कैसे विश करूँ कि मैं छोटी हो जाऊँ, मैं विश करती हूँ कि मैं छोटी हो जाऊँ, ऐसा कौन बोलता है? तो वो बोलती है अलाइस। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग ऑफ द वर्ड लिखना है हमें। स्क्रैम्पर्स बाय, तो क्या आएगा? रन और हरी। फिर है वंडर्ड, तो वंडर्ड का मीनिंग क्या आएगा? थ्रो आस्क वन सेल्फ। फिर है 3 नंबर डिसअपियर मतलब अदृश्य हो जाना, तो वेंट अवे नॉट टू बी सी, यानी अगर दूर चले जाना या फिर नहीं दिखना। फॉलोड, तो फॉलोड मतलब पीछा करना, तो उसका मतलब उसका दूसरा मीनिंग क्या है? वेंट आफ्टर, यानी उसके पीछे जाना, फॉलो करना, उसके पीछे जाना। देन 5 नंबर है पॉप्ड डाउन, तो पॉप्ड डाउन का मतलब क्या है? पॉपकॉर्न जो आप बोलते हैं ना, पॉपकॉर्न, तो वो पॉप यानी उछलना, उछल के गिर जाना, तो पॉप्ड डाउन बोलते हैं उसको। तो वेंट डाउन क्विकली, यानी जल्दी से गिर जाना। पॉपकॉर्न आपने देखा है ना, पॉपकॉर्न देखा है ना कि वो कैसे कूद के फिर वापस गिर जाता है, इसी तरह से। फिर है पाइल, तो पाइल का मतलब क्या है? तो हिप, HEP हिप। पाइल मतलब जो सूखे पत्ते का ढेर होता है ना, उसको पाइल बोलते हैं, तो यहाँ पे आएगा हिप। फिर है 7 नंबर डिलाइट
डिलाइट का मतलब जॉय या फिर हैप्पीनेस यानी खुश रहना। डिलाइट मतलब खुश रहना, खुश होना। तो ये हो गया हमारा लेसन और आगे का मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। और ये हमारा यहाँ तक लेसन फिनिश हो गया। हमारा लेसन नंबर 4 यूनिट 4 यहाँ पे आपका आधा जो मैंने पार्ट लिया है वो यहाँ पे फिनिश हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिल अप इन योर वर्कबुक। बाय बाय।